नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। वैसे आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और आप सभी को मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि कोयलांचल धनबाद जिस चीज के लिए जाना जाता है उसमें पहला नाम अगर कोयला है तो दूसरा मजदूर ही है, क्योंकि बिना मजदूरों के कोयला उत्पादन की परिकल्पना आप नहीं कर सकते। इवन सिर्फ कोयला ही नहीं, कहीं पे भी अगर कहीं उत्पादन हो रहा है तो बगैर मजदूर का वो संभव ही नहीं। केवल श्रम के घंटे तय हो जाना ही मजदूरों के लिए काफी नहीं। उनको जो मेडिकल की सुविधाएं हैं, उनको जो आवास की सुविधा है, उनकी जो नियत मजदूरी है, उनके जो तमाम तरह के बच्चों के पढ़ने लिखने से लेकर तमाम तरह की जो सुविधाएं वो मिल रही हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो राष्ट्रीय स्तर पे 5 यूनियन है, जिसमें इंटक, बीएमएस, एचएमएस, एटक और C2 है। इस 5 ट्रेड यूनियन में कोई ना कोई मजदूर या तो जुड़ा हुआ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये सभी संघर्ष कर रहे हैं उन मजदूरों के हितों को लेकर। आज हमारे पास जो मेहमान है इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, वो इंटक के बड़े नेता तो हैं ही, साथ साथ राष्ट्रीय कुलियरी मजदूर संघ के इस क्षेत्र के वो सबसे जाने माने नेता है AK झा, और पिछले 40-45 साल से मजदूरों के मुद्दे पर लगातार मुखर होकर सरकार से दो हाथ करते रहे। ये तब भी जब यूपीए की सरकार थी तब भी, और आज एनडीए की सरकार है तब भी। लेकिन अब क्योंकि इंटक से होने के नाते कई बार इनकी बातें सरकार में न कारखाने में तूती की आवाज बन के रह जाती है। इंटक भी पहले से थोड़ी कमजोर हो गई है, तो पहले हम उन्हीं से चर्चा करते हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है। ये एक दौर था जब इंटक की त्रुटि बोलती थी, आज इंटक कमजोर हुआ तो लगता है मजदूर भी कमजोर हो गया। मैं इसके 2 कारण समझता हूँ। इंटक कमजोर नहीं, सबसे बड़ी बात है कि 1947 की आज़ादी के बाद जो सरकारें बनी, पंडित नेहरू के नेतृत्व में सरकार बनी, उसमें पहले नेशनल गवर्नमेंट बना, फिर कांग्रेस गवर्नमेंट बना, पंडित नेहरू के दिल और दिमाग में स्पष्ट बात थी, ये देश का निर्माण देश का मजदूर करता है, किसान करता है, इसलिए ये देश का भविष्य जो है वही तय करेगा। और उस हिसाब से, उस सोच से श्रमिक संगठन का मत आज़ादी की लड़ाई में भी उन्होंने समझा था, गांधी जी ने भी समझा था, ये जलिया कोल्ड में। और पंडित नेहरू, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, सभी लोग आए, जयप्रकाश नारायण, सभी लोग आए आजादी की लड़ाई। नहीं तो महत्व तो इंदिरा गांधी ने भी समझा था। अब और आगे बढ़, उसके आगे बढ़ते हैं, समझा। और उसलिए उन्होंने सोचा कि देश के विकास के लिए, जब देश मिला था उसमें देश बहुत हालात बुरी थी, हर मामले में देश पिछड़ा था अंग्रेजी की हुकूमत के बाद। तो नेहरू जी ने इसको मजबूती से शुरू किया और पब्लिक सेक्टर का निर्माण किया। यह सौभाग्य की बात है कि धनबाद उस कोटा में, बिहार, तत्कालीन बिहार का सिंदरी, जहां 1952 में पहला पब्लिक सेक्टर निर्माण हुआ, एशिया का सबसे बड़ा FCI। इंदिरा जी ने भी सबसे ज्यादा पब्लिक सेक्टर का निर्माण किया। और देश का आर्थिक तंत्र जो आज मजबूत है, उसकी सबसे बड़ी बुनियाद ये पब्लिक सेक्टर। जितनी भी सरकारें आई, इवन अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में विनिवेश विभाग खुला, लेकिन उन्होंने भी पब्लिक सेक्टर का निर्माण किया। वो निर्माण उन्होंने भी नहीं छोड़ा। वो जानते थे कि देश की समस्या पेट का समस्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है, मजदूर के भविष्य के लिए उन्होंने भी। तो मतलब पब्लिक सेक्टर रहेगा तो समाजवाद भी रहेगा, मजदूर का हक ज्यादा मिलेगा, उसके अलावा आर्थिक अति पर मजबूती रहेगी सरकार का। लेकिन मौजूदा सरकार तो लेकिन पिछले 9 वर्षों से जो आप हमारी सरकार आई, जिसमें हमने जो सरकार बनाई बीजेपी गवर्नमेंट, इसकी सोच बदल गई। इसके दिल और दिमाग में ये बात है कि देश पूंजीपतियों के भरोसे चला जा सकता है, इसलिए भी हो रहा है। हाँ, पूंजीवाद के हिसाब से चला जाए। और इसलिए इन्होंने तेजी से तमाम पब्लिक सेक्टर को बेचना शुरू किया, डिनेशनलाइजेशन करना शुरू किया, प्राइवेटाइजेशन शुरू किया। और उसके अलावे जो है क्या कहते हैं, प्राइवेट में, और इनके दिमाग में हुआ कि मैन पावर हमारे पास इतना है कि हम मजदूरों को कम से कम पैसे में काम करा सकते। अच्छा, तो आप एक बताइए कि BCCL में अगर एक 4th ग्रेड कर्मचारी है या ग्रुप C का कोई कर्मचारी है, उसका वेतनमान और कोई एक आउटसोर्सिंग के कर्मचारी का वेतनमान देखिए, जमीन आसमान का फर्क। आपके आंख से आंसू आ जाएगा
आपके आंख से आंसू जब ये आप देखेंगे कि आज भी सार्वजनिक प्रतिष्ठान में 5,000 से 10,000 15,000 रुपया भी महीना नहीं दे पाता, अपनी बीवी का वो कपड़ा नहीं दे पाता, बच्चे की पढ़ाई नहीं। एक तरफ हमारी सरकार ने जो जितनी हमारी सरकार है बीजेपी की, उसने महंगाई बढ़ा दिया, पढ़ाई का खर्चा बढ़ा दिया, रहन स्तर महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ हमारा वेतन कम कर दिया। हम हमारी प्राइवेट सारे सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम करते हैं। ये सरकार अपने ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है, दुर्भाग्य तो ट्रेड यूनियन क्या कर रहा है? अब आप देखिए, आप ये तो आप कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ये सिर्फ मजदूर दिवस मैं मानता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय कुछ नहीं होता। पूरी दुनिया, जब स्वामी विवेकानंद ने उस समय कहा था वसुधैव कुटुंबकम, भारत उस मतलब मजदूर दिवस के रूप में पूरी दुनिया इसको मनाती है। लेकिन आज पूरी दुनिया में कम या बेसी जो स्थिति है सर्वाइवल ऑफ यूनियन, सर्वाइवल ऑफ लेबर से, सबका अस्तित्व का सवाल खतरा में पड़ गया। और एक समय था कि नारा लगता था कि दुनिया के मजदूर एक हो, कम्युनिस्ट भी कहते थे, आज कहता है दुनिया के मजदूर संगठन एक हो। अगर सरकार चल गई, अगर इस सरकार को बदला नहीं गया, एक ही विकल्प है, पहले सरकार बदले। अगर सरकार नहीं बदला, मजदूर बचेगा नहीं। आप देखिए पिछले 10 वर्ष में 2 पीढ़ी चली गई साहब, नौजवान कब चला गया, किसान जा रहा है, मजदूर जा रहा है, सबकी जिंदगी तबाह है। अगर देश को बचाना है इस तबाही से, तो एक ही विकल्प है कि इस सरकार को जाना नहीं। लेकिन यहाँ पे जब मजदूरों की बात आती है, तो जो मजदूर यूनियन बना है वो पार्टी आधारित हो गया है। अब इंटा का समर्थन कांग्रेस की तरफ, बीएमएस का समर्थन भाजपा से है, वो जो सीटू है और एटक है वो वामपंथी समर्थित है। देखिए एचएमएस का देखिए इंटक शुरू से, क्योंकि आपको जानना है इंटक का इतिहास, 3 मई को इंटक करें। इंटक पहले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जब आजादी की लड़ाई में, जिसको आप पूरा अगर कहिए तो उसका लोग आजादी की लड़ाई बाद जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, समाजवादी विचारधारा के लोग इंटक में रह गए, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और कांग्रेस ने उसको अपना विंग समझा। ये हमारी एक विंग है जो है, और वो जो है जो वामपंथी लोग थे वो एटक हो गया। तो लड़ाई पार्टी आधारित हो गई। पार्टी आधारित नहीं है, पार्टी की सोच प्रभाव करता है। अब बीएमएस क्या है, आरएसएस चलाता है। बीजेपी के लोग भाषण दे सकते हैं, एमपी भाषण देंगे, लेकिन कोई पद पर नहीं रहेंगे, उसको आरएसएस डिक्टेट करता है। ये आरएसएस की जो तो जब आप लोग कॉल करते हैं, कोई बंद बुलाते हैं, किसी मुद्दे पर हड़ताल करते हैं, तो पता चलता है कि इसी में सब एक यूनियन समर्थन कर रहा है दूसरा सरकार के पक्ष में। ये भी हमारा दुर्भाग्य है, ये हम मानते हैं। अब आप पिछले बार 10वां वेज बोर्ड का ही 9th वेज बोर्ड तक तो आप हमारी सरकार की यूपीए गवर्नमेंट थी, और यहाँ तक कि एमसी जहाँ चेयरमैन थे, तो लास्ट जब हो रहा था उन्होंने कहा कि आज हमारा रिटायरमेंट कर दें, राजेंद्र बाबू सिंह थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि जा साहब अगर आज नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, और उसमें पार्लियामेंट्री चुनाव होने लगा। अभी तो यहाँ जो, और आप 10वां वेज बोर्ड जो बना, देखिए उसमें जो हालात हुए, आज मजदूर उसको समझ रहा है। नहीं, एक नया सवाल तो हमने कोयलांचल में देखा, यहाँ मजदूर यूनियन तो काम कर रही है प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह, और एसोसिएट हो गई है किसी खास कंपनी से या किसी खास धर्रे से। वो मजदूरों के हित नहीं, अपना हित ज्यादा कर रही है। लेकिन मजदूर बचे नहीं, लड़ाकू मजदूर नहीं है, मजदूर है नहीं, मजदूरों का विश्वास टूटते जा रहा है। हमने वो माहौल पैदा कर दिया कि मजदूर और में बहुत दूरी हो गई। मैनेजमेंट में दम नहीं है कि मजदूरों के सवाल पर अपनी बात सरकार के सामने रख सके, और सरकार उनको रखने का हिम्मत नहीं देती है। सिर्फ 6,000 सरकार एक ही चीज चाहती है कि हम जो करते हैं वो करो। सिर्फ 6,000 मजदूर इनरोलमेंट है यहाँ पे आउटसोर्सिंग में, और उसमें भी एचपीसीसी जो लागू किया गया, जो आप लोगों ने हक मांगा था, वो भी सभी आउटसोर्सिंग में लागू नहीं। आज तक वेज पॉलिसी नहीं बना, आज तक जो है एचपीसी छोड़ो 13 से लागू करने का आदेश सरकार का है, जो लागू नहीं हुआ, जिस पर बहस नहीं होती है, बात नहीं होती है। बोनस नहीं मिला ये कंट्रैक्टर वर्कर को। तो जब आउटसोर्सिंग से उत्पादन करना बीसीसीएल के तुलना में, तो फिर जो फैसिलिटी एक बीसीसीएल के कर्मचारी को मिलता है वो उसको मिलना चाहिए। हमारा डिमांड है कि डिपार्टमेंटाइज करो। तुम बहाली बंद करते हो तो जो मजदूर आज ठेकेदार वर्कर है, ये ठेकेदारी क्यों, इनका शोषण क्यों होगा? इनका शोषण बंद करो, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, इसका बंद करो। आज आप कहते हैं कि 8 घंटा हमने हासिल किया, लेकिन सच्चाई है 12 घंटा खटना पड़ता है, लेकिन हम चिल्ला भी नहीं सकते।
सच्चाई है हम आईडी कार्ड नहीं ले सकते, सच्चाई है कि हम हेल्थ की सिक्योरिटी नहीं ले सकते, सच्चाई है हमारा पीएफ नहीं कट रहा है। आज आप डिपार्टमेंटल मजदूर के लिए हमने ट्रस्टी में दबाव किया, हम लोगों ने तो और सब लोगों ने, तो उसमें मान लीजिए बढ़ोतरी हुई। तो सरकार ने तो मजदूर का एक्ट बना था वो एक्ट ही खत्म कर दिया। कई सरकार ने सारे एक्ट खत्म कर दिया और सारे एक्ट प्रो कैपिटलिस्ट है। ये सरकार सिर्फ पूंजीपति, लेकिन पूंजीपति में भी जो उनके वफादार है। आज आप ये देख लीजिए, यही टाटा कंपनी है, पहले भी पूंजीपति थे। मैं पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं, पूंजीवादी सोच के खिलाफ। पूंजीवादी पूंजीपति फिर भी टाटा कंपनी 9 लाख वर्कर को रखे हुए हैं और अडानी जो दुनिया का सबसे बड़ा किया है वो 22,000 मजदूर है। अब आप सोचिए, टैक्स जो है टाटा कंपनी जो था, जितनी पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट पीएम केयर्स फंड में, लोग कहते हैं पीएम केयर फंड बना, आपदा में विपदा में अवसर, माननीय सरकार कोई राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर नहीं, लेकिन पब्लिक सेक्टर ने 3,000 करोड़ रुपया दिया। पब्लिक सेक्टर ने 3,000, ये तो सरकारी कंपनी, उसके जितने संरक्षक का बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है वो सब उनके दिए। तो जब हम मजदूर इतना सोचता है, कंपनी इतनी सोचती है, और आज अगर इसका थोड़ा भी आर्थिक हालात रुका हुआ है, तो ये अगर पब्लिक सेक्टर समाप्त जिस दिन पूरी तरह हो जाएंगे, हिंदुस्तान पूरी तरह से कैपिटलिस्टों के हाथ में आ जाएगी और आप गुलाम हो जाओगे। कोई मजदूर नहीं रहेगा, ठेकेदार, आप जो कहते हो ना, भूखे एक पेट पर काम करने, तो मतलब सीधे तौर पर जब मजदूरी नहीं रहेगा तो मजदूर दिवस मनाने का मतलब क्या है? और संगठन की आवाज कौन सुन रहा है? या संवाद सरकार ने बंद कर दिया, बात सुनना बंद कर दिया, सरकार की संवेदनशीलता समाप्त हो गई, संवेदनहीन सरकार हो गई। अच्छा, 11वां वेज बोर्ड को लेकर जो आप लोग कर रहे थे उसमें क्या हुआ? देखिए, अभी 11वां वेज बोर्ड जो पहले हम तो पहली मीटिंग में थे, तो इन लोगों ने 19% एमजीबी का किया था। हम लोगों ने सब कहा बड़े अति से स्पष्ट थे कि चलिए 4 यूनियन और मैनेजमेंट ने मिलकर राइट या रॉन्ग जो भी बहस करके 19 एमजीबी रखा। तो कीजिए 5वां हम लोग आ गए हैं, हमारा पुराना हक था, आप मेंबरशिप बढ़ाते हुए हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिए, तो 5% हमको भी दे दीजिए, 4 उधर 20 दिए, 4 में 5, तो 5 हमको मजदूर को दे दीजिए, 19 5 24% मिनिमम। तो बोला अग्रवाल साहब ने, ये बहुत मुश्किल से जो है क्या कहते हैं सरकार को हाँ कराए, नहीं कि लटक जाएगा और ये तो मजदूर का नुकसान नहीं हो, क्योंकि आप पार्लियामेंट्री चुनाव, अगर ये हम लटक जाएगा जो है क्या कहते हैं वो एग्रीमेंट, तो फिर पार्लियामेंट चुनाव 2 साल बाद ही होगा। इसलिए हमने कहा चलो भाई ठीक है, तो मजदूर को हक देना जो है मानी खैरात थोड़ी है, खैरात नहीं है, तो ठीक है लेकिन और जो तुम काटे हो मेडिकल अनफिट का अधिकार और एवं से जो काटे उसमें बढ़ोतरी, हमने तो कहा कि भाई जो डिमांड तुम दिए हो 4 यूनियन ने मिलकर, हम अभी अब नहीं डिमांड, उसी पर बहस करके एग्रीमेंट कर लो। ये जरूर है कि मैनेजमेंट शुरू की थी, चाहती है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार कुछ लोगों को इस्तेमाल कर रही है। कोयलांचल में बहुत सारे मजदूर नेता विधायक और सांसद की कुर्सी पर भी पहुंचे हैं, तो ये विधायक और सांसद की कुर्सी पर पहुंचने के लिए यूनियन का सहारा ले रहे हैं या यूनियन की नहीं, यूनियन का लाभ तो मिलना स्वाभाविक है। कोई भी मजदूर यूनियन में काम करेगा तो वोट के समय, जैसे मैंने जो है क्या कहते हैं हम लोगों ने भी बनाया, कितने एमपी बने, मैंने जो है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि वो ट्रेड यूनियन इसीलिए करते हैं कि हम एमपी एमएलए बन जाए, वो तो पार्टी की सोच है, पार्टी के लिए उस मामले में कोई ऐसा नहीं है कि जो है क्या करते हैं। लेकिन अब हमारी आवाज, लेकिन ये सरकार में 2-3 बड़ी चीजें कि सरकार की सोच एंटी लेबर है, वो मैंने जो है प्रो कैपिटलिज्म है, प्रो कंट्रैक्टिज्म है, हर काम को ये ठेका पर चलाना चाहता है। ये नहीं कह रही, इवन राज्य सरकार के जितने काम है उसको आप देख लीजिए। आज अगर जो है क्या करते हैं ये दरवाजा खोल दे, और अगर जो सरकार आएगी तो आपको बता देते हैं एक साथ लाखों लोगों को रोजगार सिर्फ इसी स्टेज में मिलेगा। तो अभी आप सुन रहे थे AK झा जी को जो बता रहे थे कि सरकार ही एंटी लेबर पॉलिसी को लेकर आ रही है और ज्यादातर जो PSUs थे, ज्यादातर जो पब्लिक सेक्टर थे, उसे अब निजी हाथों में सौंप रही है। उसे लग रहा है कि ऐसा करने से तत्काल उसे आर्थिक लाभ मिलेगा, लेकिन नुकसान तो उन मजदूरों का होगा लॉन्ग टर्म में, जो मजदूर अभी तक PSU में सारे हक और अधिकार पा रहे थे, खासतौर पे उनकी जीवन निर्वाह की सारी सुविधाएं मिल रही थी, उसमें कर्टेल हो रहा है और इसी का सभी लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार है सुन नहीं रही।
क्योंकि मजदूर दिवस अब एक खानापूर्ति बनकर रह गया है। सरकार को भी पता है कि आने वाले समय में जब सारी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ चले जाएंगे तो कोई मजदूर ही नहीं रहेगा, सेठों की चलेगी, कैपिटलिस्टों की चलेगी, और कैपिटलिस्ट अपने हिसाब से मजदूरों को हड़काएंगे, चलाएंगे और उनसे काम लेंगे। तब इस मजदूर दिवस के लिए हमें एक बार फिर से संघर्ष करना पड़ेगा। तब हमारे लिए ये 8 घंटे की जो अवधि है, जो अब 12 घंटे के रूप में तब्दील होती जा रही है, उसके लिए एक बार फिर से अमेरिका की तरफ बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 धनबाद।